राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवान को भोग धराया जा रहा है। सो लेट अस चांट द भोग गीत। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। सबरी के बैर सुदाम के तांदुल, सबरी के बैर सुदाम के तांदुल। मांग मांग हरि खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया राधा रानी के मन में बस गयो, राधा रानी के मन में बस गयो। और न को हर्षायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। जो मोरे श्याम को भोग लगावे, जो मोरे श्याम को भोग लगावे। छूट जाए लख चौरसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया रसिया। सूर शाम बलियाश शरण में, ओ सूर श्याम बलियाश चरण में। हृदय कमल में रहो बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो
सिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
राधा गोविंद गोपाल रे गोपाल रे भजो रे राधा गोविंद गोपाल रे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा ओ राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंद बोलो राधे गोविंदा बोलो राधे भजो रे राधा गोविंद गोपाल रे ओ भजो रे राधा गोविंद गोपाल रे गोपाल रे राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल बोलो राधा गोपाल राधा गोपाल बोलो राधा गोपाल भजो रे राधा गोविंद गोपाल रे भजो रे राधा गोविंद गोपाल रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय
जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु हंसस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं भागवत चर्चा में। और आज चर्चा में बताया गया है, सूत गोस्वामी जी कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों से उनको भागवत पुराण सुनाते हुए कि हमारा कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण की जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतनता है, या हमारे भक्ति की सफलता जो है, वो थोड़ा से हम लोग तब निर्णय कर सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या हम भगवान के निकट हो रहे हैं या भगवान का कॉन्शियसनेस बन रहा है। तो सुद गोस्वामी जी कहते हैं, पतितः स्खलितश्चारतः श्रुत्वा वा विवसो गृणन् हरये नाम इति उच्चैर् मुच्यते सर्वपातका। सुद गोस्वामी जी कहते हैं, इफ when falling, slipping, feeling pain or sneezing, one involuntarily cries out in a loud voice obeisances to Lord Hari, one will be automatically freed from all his
सिंफुल रिएक्शंस। यहां पे बताते हैं सुध गोस्वामी जी की गिरते हुए, फिसलते हुए, या कोई पीड़ा महसूस करते हुए, या तो छींकते हुए, ये सभी कार्य जो है ये इनवॉलंटरी है। मतलब कि इसके लिए हम लोग तैयारी नहीं करते, गिरने के लिए हम लोग तैयारी नहीं करते। अगर कहीं चलते चलते फिसल जाए उसके लिए हम लोग तैयारी नहीं करते कि अभी फिसलने वाले हैं, या पीड़ा उत्पन्न हो जाए। हम लोग ऐसे नहीं होता है कि हम लोग के अब तैयार होंगे तो अभी 5 मिनट में पीड़ा आएगा, अचानक से पीड़ा उड़ जाता है, तो ये इनवॉलंटरी है। और छींक जो है वो बताया गया है कि वो भी इनवॉलंटरी है। तो ऐसे अवस्था में भी अगर हमें भगवान का नाम स्मरण आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पाप है वो सभी जल के नष्ट हो जाएंगे। तो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उल्लेख किया था, यही उद्देश्य दिया है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज इन एवरी कीर्तन वी मस्ट सिंग दिस 6 lines, 3 mantras we must sing. One is जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। So this is one mantra that every kirtan we should sing. दूसरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी हरिनाम संकीर्तन करते थे तो ये 3 मंत्र का मतलब ये हरिहराय नमः और हरे कृष्णा मंत्र गाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो उनके भक्त गाते हैं तो वो चैतन्य पंच तत्व की कृपा की याचना करते हैं। इसलिए हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग भगवान के नाम भी जप करते हैं। तो जब तक हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य नहीं करते हैं, पंच तत्व का आशीर्वाद नहीं सीख करते हैं, तब तक हमारा जो चांटिंग है वो हमको टेस्ट नहीं देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये वास्तविकता में गोलोक का मंत्र है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये गोलोक प्रेम धन है। गोलोक प्रेम धन मतलब प्रेम धन किनके पास है? गोपियों के पास है। जो व्रज भक्त हैं, व्रज के भक्ति करने वाले हैं, उनके पास ये कृष्ण प्रेम धन है। तो बताया गया कि ये गोपियों का मंत्र है, ये राधा रानी का मंत्र है। लेकिन जो वैदिक मंत्र है उनको जप करने के लिए व्यक्ति को ब्राह्मण होना होगा या तो फिर देवी देवता होना होगा। तो वैदिक मंत्रों को ना बिना ब्राह्मण हुए, बिना देवी देवता हुए नहीं जप किया जा सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसका बताया गया, इसका जो खजाना है वो खोलकर लुटा दिया। इसीलिए विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग के निवारण के आश्रय हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो आज हमें भागवत पुराण या वैदिक मंत्रों या भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति जो है इसका हमें एक्सेस नहीं मिलता, ये हमारे हाथ नहीं लगने वाला था। ये कृष्ण प्रेम भक्ति जो है आप भागवत पुराण भी देखेंगे, भागवत पुराण में क्या है? केवल कृष्ण के अनन्य भक्तों का वर्णन है। भागवत का मतलब ही है भगवान का वर्णन और भगवान के भक्तों का वर्णन। क्योंकि भक्त और भगवान, भक्ति करने से जब जीव भक्त बन जाता है तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को मेरे से भिन्न नहीं देखता हूं। आई कंसीडर माई डिवोटीज एज माई ओन सेल्फ, एज गुड एज माई सेल्फ। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरे जैसे हो जाते हैं। इसीलिए दोनों प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, दोनों तरह से देख सकते हैं। एक है कि भगवान के भक्त बनने से भगवान का स्पेशल अटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं आई सी माई डिवोटीज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी।
और दूसरी ओर हमको देखना है कि हम जब भगवान के भक्ति के पथ पे उतर रहे हैं तो हम भगवान से भिन्न नहीं हो जाएंगे। तो हमारे कार्य जो है वो भगवान के भिन्न नहीं होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। भगवान का सबसे बड़ा कार्य क्या है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ कृष्णा? जो हम लोग जब भगवान बोलते हैं कि भक्त और मेरे में कोई भिन्नता नहीं रह जाता है, तो द डिवोटी शुड ऑल्सो थिंक दैट आई विल हैव टू बिकम लाइक कृष्णा। सो व्हाट इज इट दैट वी कैन बिकम लाइक कृष्णा? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्णा दैट वी कैन become like? Merciful, yes. Krishna is Karunamayi. Krishna is the supreme merciful. So when we become like Krishna, we can only become merciful. We cannot become Swarat. We cannot become independent like Krishna. Because Krishna is only independent. We are all dependent. तो कम से कम भगवत्ता में हमको सबसे पहला गुण हमको डेवलप करना चाहिए इस कंपैशन। जब हम दूसरे को दया करेंगे तो धीरे धीरे हमारे में विनम्रता और दूसरे जो 26 गुण होते हैं भक्तों के, वे सब आने लगेंगे। दैट इज वाई, इसीलिए हमारा सभ्यता भगवद गीता में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई वनप्रस्थ हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, एक धर्म वर्णाश्रम में कोई कभी नहीं छोड़ता है, वो है स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स एंड चैरिटी। चैरिटी को दान जो है, दान केवल पैसा का दान नहीं होता है, दान केवल सामान का दान नहीं होता है, दान मतलब गिविंग नॉलेज टू अदर्स एज वेल। तो चैरिटी सभी को करना चाहिए। गिविंग समवन भगवत नाम, दैट इज चैरिटी। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमको स्वीकार करते हैं। गुरु जब हम स्वीकार करते हैं, किसके पास योग्यता है गुरु स्वीकार करने का? हमारे पास किसी के पास योग्यता नहीं है गुरु स्वीकार करने का। गुरु आउट ऑफ कंपैशन हमको स्वीकार कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू चूज द गुरु चूजेस अस। He says, okay, you can try to go back home, back to Godhead this lifetime. So he gives us the opportunity. तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि और भक्ति बोले कि and this same Lord Chaitanya will free us from all the materialistic enjoying propensity if we also loudly chant the glories of sweet Hari, Supreme Lord Hari. एक यहाँ पे हरिनाम चिंतामणि का चर्चा आता है। सब लोग जानते हैं कि भगवान का परम पूजनीय उपाय जो है वो है भगवत नाम लेना। ठीक है, तो हम लोग सब भगवत नाम लेते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग भगवत नाम लेते हुए भी भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, और यहाँ पे आज भागवत के कथा में पपट में भी लिखते हैं, तो ये मुझे स्मरण आ गया, याद आ गया कि बताया कि इफ वी ऑल्सो लाउडली चांट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो हरिनाम चिंतामणि में भी यही बात बताया गया कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के नाम जप इतना जोर होना चाहिए कि मुख से निकले और कान तक पहुंच जाए। मतलब यू कैनॉट, यू मेक मोर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एटलीस्ट इफ यू चांट हरे कृष्णा एज लाउड एज दिस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जोर चांट करने से क्या होता है कि जो ध्वनि है वो कान में भी जाता है, और वो ध्वनि जो है वो मन को भी मार मार के कृष्ण के स्मरण में रखता है। इफ यू वांट टू चांट वेरी क्वाइटली, मालूम नहीं है मन कहां कहां जा रहा है। सही बात है कि नहीं? आप लोग एक्सपीरियंस किया कि नहीं? व्हेन यू चांट क्वाइटली, देन यू स्टार्ट थिंकिंग. When you chant quietly, then you start sleeping as well. At least कुछ नहीं तो जोर बोलने से खुद जगे रहते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि जब हम इस प्रकार से जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमारा जो मटेरियलिस्टिक एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, ये जो आनंद लेने का प्रोपेंसिटी है, ये भगवान में है. आनंद लेना भगवान का गुण है. भोक्ता राम यज्ञ तपसाम,
कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो हम उनके छोटे छोटे अंश है, तो हमारे में भी ये गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे समुद्र का पानी है, उसमें से एक बूंद पानी निकालो, जैसे समुद्र खारा है वैसे बूंद पानी भी खारा रहेगा। तो इट इज नथिंग सरप्राइजिंग कि हम लोग के भी टेंडेंसी है, वी वांट टू एंजॉय। लेकिन फर्क ये है कि आवर एंजॉयमेंट इज इन सर्विंग कृष्णा, दैट इज द एक्चुअल एंजॉयमेंट। एक्चुअल एंजॉयमेंट जैसे माता होती है, माता अपने बच्चे की सेवा में जितना आनंद लेती है, मैं दूसरी की बात नहीं करूंगा, मैं खुद अपनी पत्नी का देखता हूँ। as soon as, no matter how hard she works the whole day, as soon as she comes home and she sees her children, we see our children, she forgets the whole day's hard work. The mother forgets the whole pain of, what the mother has gone through. और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि माता जब बच्चे जन्म देती है तो माता का दूसरा जन्म हो जाता है। आज मदर्स डे है ना, हाँ संडे है, भगवान बुलवा दिया, आज मदर्स डे है। बताया कि माता जब बच्चे को जन्म देती है, इट्स अ सेकंड लाइफ फॉर द मदर। द लेबर पेन इज, इसीलिए क्योंकि माता कहती है कि बाप को नहीं पता लगेगा जो जन्म देने का पीड़ा है वो बाप नहीं जान पाता है। वो सही है, सही बात है। लेकिन हम लोग केवल साधु संतों के भागवत चर्चा से वे रियलाइजेशन बताते हैं, तो हम लोग उससे सीख सकते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन बताया गया है, थर्ड कैंटो भागवत में डिस्क्राइब किया गया कि इतना दुख से, इतना पीड़ा से माता जाती है, लेकिन जैसे बच्चा जन्मता है, और जो दाई माँ होती है, जो नर्स होती है, जैसे ही बच्चे को माता के हाथ में थमाती है, माता सब भूल जाती है, सब भूल जाती है। ठीक इसी प्रकार से केवल एक बार हम भगवान से जुड़ जाएंगे, एक बार हम भगवान से सही कनेक्शन बना लेंगे, हम लोग अपना पूरा संसार भूल जाएंगे, पूरा संसार भूल जाएंगे। अब ऑफ कोर्स भूल जाने का मतलब नहीं है कि आप काम पे नहीं जाओगे ट्यूसडे मॉर्निंग, लेकिन आपका मन का जो स्थिति है, हृदय की जो भावना है, वो भगवत प्रेम में स्थित हो जाएगा। यू विल बी इन लव विद कृष्णा। और जो कृष्ण से प्रेम कर चुका होगा वो तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाएगा। तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु बताए कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जोर जोर से, इवन श्रीमद् भागवतम भी बताया गया कि जब भागवत पढ़ते भी है तो हमको भागवत जोर जोर से पढ़ना चाहिए। इवन इफ इन योर ओन होम्स व्हेन यू आर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यू रीडिंग बुक, ऑफ कोर्स आप ऑफिस में पढ़ रहे होंगे या कोई और जगह बैठकर पब्लिक जगह, तो जोर जोर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने घर में इवन व्हेन यू आर रीडिंग भागवतम, it should be loud sound vibration. बोला कि संकीर्तय मनो भगवान अनंता श्रुतानुभाव व्यसनम हि पुंसम प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम यथा तमोर्को भ्रममिवाति वातः। When people properly glorify the supreme personality of Godhead, जब कोई सही प्रकार से भगवान की प्रशंसा करता है, सही प्रकार से भगवान से प्रशंसा के मतलब प्रमाणिक तरह से, हम लोग अपने मन के कॉन्कॉक्शन नहीं बना सकते हैं, जो प्रमाणिक है। कली संतन उपनिषद में बताया गया है, इति सुदस का नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 शब्दों वाला मंत्र जो है, ये कलयुग के कलमश को नाश करेगा। इति सुदस का नाम कली कलमश नाशनम ना तर पर उपाय, इससे ऊंचा कोई उपाय है ही नहीं। ब्रह्मा जी बता दिया नारद को, ब्रह्मा जी जो सब वेदों के ज्ञाता है, जो सब ज्ञान के शुरुआत किया है, भगवान से प्राप्त करके और सब ज्ञान की शुरुआत किया, उन्होंने ही कंक्लूजन में बता दिया है। जैसे हमारा आम एक्सपीरियंस होता है ना, कोई व्यक्ति सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है तो बता, आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इट वोंट वर्क। कभी कभी हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे बुजुर्ग होते हैं, घर में बड़े लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, आजा आजी होते हैं, तो वे हमको पहले ही बोल देते हैं कि ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला, मेरे बाल ऐसे घाम से नहीं सफेद हो गया है, अनुभव से हुआ। तो यहां पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ना तर पर उपाय। विष्णु पुराण में बताया गया है, अलोध्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिस्पानम ध्यायतो नारायण सदा।
बोला कि अलोध्य सर्वशास्त्रानी, अलोध्य मतलब उलट पुलट कर दो। जैसे चोर घर में हलता है ना, तो सब उलट पुलट कर देता है, ऐसे आप ग्रंथों में उलट पुलट कर दो। खोजने में, भगवान को खोजने में, या भगवान को खोजने के उपाय खोजने में आप उलट पुलट कर दो। अलोध्य सर्वशास्त्रानी विचार्य च पुनः पुनः, पुनः पुनः थिंक अगेन। बताया गया है कोई अच्छा काम विचार मन में आए तो बहुत ज्यादा सोचो नहीं, उसको कर दो। बहुत ज्यादा सोचोगे क्या होगा? मन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं मैं दान दूंगा, फिर बोलता है मैं अच्छा नेक्स्ट वीक जाऊंगा तब दे दूंगा, नेक्स्ट वीक जाता है मैं भूल गया। कोई याद कराए तो बोले अच्छा बोले इतना बोला रहा, इतना दे दी। तो मन ऐसे बदलते रहते। भगवान के नाम करना है तुरंत जुट जाओ, कंठी माला पहनना है तुरंत पहन लो, भगवान को भोग धराने का करना है तुरंत शुरू कर दो। इट इज नथिंग डिफिकल्ट। वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, कि अभी हम लोग 2-3 रोज से भागवत, 2 दिन से भागवत कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है। अब तो कल से हम चले जाएंगे, आश्रम चले जाएंगे। अब कल से आपका जीवन होगा, आपको ही अपने जीवन को कृष्णमय करना है। और अगर हम लोग सोचेंगे कि चलो अच्छा ये साल निकल जाए तब करेंगे, बच्चे इतने बड़े हो जाए तब करेंगे, हमारा ये पढ़ाई खलास हो जाए तब करेंगे, हम ये प्रमोशन पाके लेवल पे आ जाए तब करेंगे, कल कभी आने वाला नहीं है। कल आप कल का इंतजार करोगे, कल एक और एक समस्या खड़ा हो जाएगा। ये संसार है, संसार में एक समस्या खड़ा हो जाएगा। यू विल सिंपली नॉट फाइंड टाइम, सिंपली नॉट फाइंड टाइम। इससे मुझे स्मरण होता है, कभी कभी आपने देखा है जो बिल्ली है वो चूहे को पकड़ती है, वो चूहे को जो पकड़ती है, क्या वो चूहे को तुरंत मार देती है? क्या करती है? चूहे को खिलाती है ना, वो चूहा ऐसे बैठा रहता है, बिल्ली चुप हो जाती है, तो चूहा भागने को चूहा बिल्ली ऐसे करे, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे करे। माया हम लोग की यही रकम करती है। हम लोग सोचेंगे कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। माया केवल हमको खिला रही है। जैसे कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो अगर भागना है तो तुरंत भाग जाओ, माया से छूटना है तो तुरंत छूट जाओ। कैसे छूटना है? सरल है, जब हम लोग प्रॉपरली ग्लोरीफाई करें। कलयुग में बताया गया प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन क्या है? इति स्वदस का नाम है। विचार या च पुनः पुनः, बारंबार विचार करेंगे। आप कहीं भी जाइए, रामायण देखिए, महामंत्र जय जप, महामंत्र शिव जी जपते हैं, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। भगवान वहां रहते हैं जहाँ पे मंत्र राज, जो महामंत्र है उसका जप किया जाता है। बाइबल में बताया गया thou shalt chant the name of thy Lord in the heaven। कुरान में बताया नस नस बोले नबी नबी मुंह पे नामे रसूल। कोई भी स्क्रिप्चर देखो, भागवतम में बताया अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते। जो भी भगवान को अनन्य चिंतन करता है, भगवान बोलते योगक्षेमम वहामियम, जो आपके पास नहीं है भगवान वो प्रदान करते हैं, जो है उसका रक्षा करते हैं। तो चांटिंग इज द ये प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन है। तो जब लोग सही प्रकार से भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे और भगवान के सिंपली हियर अबाउट हिज पावर, भगवान के शक्ति के बारे में सुनेंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे ना, लोग इसे सोचते हैं, हरे कृष्णा सत्संग में जब भी जाया जाते हैं तो कृष्ण के सुप्रीमेसी के बात किया जाता है। भगवत गीता आप देखिए, सब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा है। ऐसे आप कहीं जाइए तो जब ज्यादा भागवत सप्ताह आदि होता है तो लोग क्या करते हैं? भगवान के लीला, भगवान के रास लीला चर्चा करते हैं, भगवान के बाल लीला चर्चा करते हैं, द्वारका लीला चर्चा करते। ठीक है, सब लीलाओं को चर्चा करना चाहिए, लेकिन आप भागवत पुराण का प्रस्तुति ही देखिए, केवल 10वें स्कंद भगवान के लीलाओं का वर्णन है, 1 से 9 तक भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। भगवान भक्त की रक्षा भी करते हैं, वो भी भगवान के ऐश्वर्य है। प्रहलाद की रक्षा करते हैं, ध्रुव की रक्षा करते हैं, अजामिल की रक्षा करते हैं, गणिका की रक्षा करते हैं, जितने भी भक्तों की रक्षा करते हैं, ये भगवान का ऑपुलेंस है, ये भगवान का पावा है। भगवान के शक्ति का प्रभाव देखिए। ध्रुव महाराज पिता से बड़ा राज्य चाहते थे, तो माता सुनीति ने कहा कि भगवान विष्णु ही दे सकता है, तो विष्णु को खोज में वन में चले गए। 5 वर्ष का बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 months
हाँ? इसीलिए बताया गया है चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, when somebody joins Krishna consciousness, it should take you at least 6 months or 1 year to take initiation. Then from first initiation to second initiation, it should take you another year or so. हाँ? मतलब कि we have to be determined like ध्रुव महाराज. ध्रुव का मतलब ही है determined. ध्रुव का मतलब ही है determined. ध्रुव महाराज जब गए, 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव जब गया वन में, तो सबसे पहले उसको परीक्षा लेने के लिए नारद जी आ गए. गुरु शिष्य का परीक्षा लेता है. गुरु, हम लोग बोलेंगे गुरु से, गुरु आपकी कृपा हो, आपकी कृपा हो, आपकी कृपा. कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब है गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना. तो गुरु परीक्षा लेते हैं. नारद जी ने परीक्षा ले, बोला बच्चा तू तो 5 वर्ष का है, तुझे तो खेलने कूदने की उम्र है. हम लोग तो बूढ़े हो जाते हैं फिर भी खेलना कूदना चाहते हैं, भाई भक्ति नहीं करना चाहते हैं. तो बोला कि तू तो खेलने कूदने का उम्र है, तुम्हें तो वापस महल में जाना चाहिए. तो ध्रुव महाराज नारद के साथ बहुत ही आदरणीय वार्तालाप किए. आई एम सो हैप्पी दैट यू अपीयर, आई एम सो हैप्पी यू आर ब्लेसिंग मी, बट आई एम जस्ट नॉट हैप्पी दैट यू आर डिस्करेजिंग मी. केवल मैं खुश नहीं हूं कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं. डिस्करेज कैसे कर रहे हैं? कि जाओ खेले कूदने के समय है, अभी तुम्हारा उम्र. तब जब डिटर्मिनेशन देखा, जब गुरु डिटर्मिनेशन देखते हैं, भगवान जब हमारे डिटर्मिनेशन देखते हैं, तो भगवान सफलता के लिए हमको आशीष देते हैं. तो नारद जी ने फिर उनको 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. और फिर हम लोग देखते हैं कथा में कि ध्रुव महाराज वाज चांटिंग द, सत्युग का चर्चा है तो सत्युग में 12 मंत्र है, और कलयुग में 16 मंत्र है. कलयुग में 16 नामों वाला मंत्र है, सत्युग में 12 नामों वाला मंत्र है, 12 शब्द अक्षर वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव. इस मंत्र को ग्रहण किया, और मंत्र के साथ साथ में जैसे प्रभुपाद जी हमको बोले ना, when we take initiation or when you take to Krishna consciousness, what are the 2 things you do? 2 चीज क्या करते हो? एक मंत्र स्वीकार करते हो, दूसरा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का मतलब है तपस्या, तप करना. तो ध्रुव महाराज तप किए. ध्रुव महाराज गए, सत्युग है, अब कलयुग तो नहीं, आप नहीं इसे करिए, ये सत्युग में होता है, कलयुग में नहीं होता है. कलयुग में तो खाना पड़ेगा. सत्युग था तो सत्युग में तप का, ध्रुव महाराज ने खाना छोड़ दिया. Why did he leave eating? More time to focus on, to make the connection. You have to sacrifice everything to make the connection. जैसे कभी कभी विवाहित जीवन में होता है ना, to save the relationship we make so many sacrifices. तो ये विवाहित जीवन है कृष्ण के साथ में. वी आर गेटिंग मैरिड टू कृष्णा, टेकिंग डिवोशन, कंफर्म. टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियस मीन्स गेटिंग मैरिड टू कृष्णा. भगवान से हमारा संबंध बन गया. अब वो संबंध को बचाने के लिए वट एवर नीड्स टू बी सेक्रीफाइस मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड. देयर इज नो डिवोर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोर्स विद कृष्ण. क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति छोड़ देना, हमसे नहीं होगा, मैं गलत जगह आ गया हूं, ये मेरे से नहीं होने वाला है. नहीं, ये होने वाला है. ये होने वाला की बात नहीं है, ये होना पड़ेगा. जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्या दास. ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा वास्तविकता है. और ये वास्तविकता की पहचान हमको बारंबार. कभी कभी हम अपने पिता से जब जबान लड़ा देते ना, तो पिताजी क्या कहते हैं, भूलो नहीं मैं तुम्हारा बाप हूं. तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं. इसी प्रकार से बारंबार कृष्ण हमको याद दिलाते हैं, बारंबार कृष्ण हमको याद दिलाते हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं. मैं सभी जीवों को अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समन्वितः. समन्वितः, भगवान wants all your heart. Krishna wants your heart completely. Until and unless we give your heart completely, Krishna is not going to let us go or neither become bound by your devotional service. जब तक 100% नहीं जाएगा तब ले भगवान
पूरे अपना आप को हमारे हाथ में नहीं देंगे। जब तक अपने आप को पूरा नहीं देंगे तब तक भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना शरणागत होगा भगवान के मैं उतना ही आदान प्रदान करूंगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान मैं कृष्ण भावनामृत होते हुए मैं भक्ति के पद, आप सोचेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं भक्ति पद स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति पद स्वीकार करने के बाद में हमारा दुख जाता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं जाता, वो प्रॉब्लम। नंबर 1 ये तो संसार दुखालय अशाश्वतम है, यह प्रॉब्लम कभी खलास नहीं होगा, ये कच कच की जगह है, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा भगवान का प्रॉमिस है कि मैं भक्त को निवारण कर देता हूं, तो लेकिन भगवान कहते हैं जे जितना शरणागत होगा, हम लोग जितना शरणागत हो गए तो उतना ही हम लोग। जब प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण छोटे बच्चे का, जब बच्चा बेबी होता है वो 100% माता पर निर्भर होता है, तो वो कैसा रोता है, कुएं करता है, पे करता है, जो भी करता है, उससे माता जान जाती है कि बच्चे को क्या जरूरत है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो खुद अब अपना अपना करने लगता है, तो माता फिर उसको कम ख्याल करती है, माता उसको भूलती नहीं है। कृष्ण हमको कभी भूलते नहीं है, कृष्ण हमको कभी भूलते नहीं है। लेकिन when we want to do things independently, then Krishna does not interfere. जब लड़का बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, वो खुद अपना कार्य करने लगे, तो माता उतना ज्यादा उसके बारे में चिंता नहीं करती। लेकिन कभी कभी बच्चा बड़ा भी हो जाए, लड़का बड़ा भी हो जाए, लेकिन मानो संसार रूप से देखा जाए, मानो किसी प्रकार से अपंग हो या डिपेंडेंट हो या फुली इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आपने देखा, आपने ऐसे परिवार देखे जहां पे जवान लड़के भी हो जाए लेकिन मैया पप्पा फिर भी सेवा करे लड़का, या क्रिपल रहे या ऐसे कुछ रहे, तो 40 बरस का भी लड़का हो जाए तो ही मैया इसकी सेवा करती है। मतलब कि जब डिपेंडेंट रहते हैं तो कृष्ण टेक्स केयर, जब डिपेंडेंट रहते हैं तो कृष्ण टेक्स केयर। तब ऐसे 6 पॉइंट्स ऑफ सरेंडर इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति का जब वर्णन दिया गया है तो भक्ति का एक डेफिनेशन में है कि हमें संपूर्णता भगवान पे शरणागत होना। इट टेक कंप्लीट सेल्फ ऑफ कृष्ण, देयर इज कृष्ण ओनली एंड नथिंग एल्स। अगर एक पत्नी हो, वो बोले मेरा पति ही सब कुछ है, लेकिन साइड में थोड़ा से और भी एक फ्रेंड है, तो पति उसको हाउ विल द हस्बैंड फील ना? थोड़ा से भी एक केवल कली पत्नी को कोई और टेक्स्ट मैसेज भी करता हो, द हस्बैंड लूजेस फेथ। तो कृष्ण के साथ में कैसे होगा? हाउ कैन वी कंटिन्यू टू डू ऑल द नॉनसेंस एंड वी एक्सपेक्ट कृष्ण टू बी स्टिल इन लव विद, वी जस्ट गो बिफोर कृष्ण, आई एम इन सो मच लव विद यू। कृष्ण मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? तो भगवान यहां कहते हैं कि जब हम लोग भगवान के ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, भगवान के शक्ति के बारे में सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? द लॉर्ड पर्सनली एंटर्स देयर हार्ट्स। भगवान खुद हमारे हृदय में प्रवेश करते। यू हैव टू लेट कृष्णा एंटर योर हार्ट। 6 कैंटो में आप पढ़ेंगे, जब नरसिंह भगवान का कथा आता है तो प्रभुपाद जी टीका करते हैं कि जब नरसिंह भगवान, जब प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछे थे कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि क्योंकि विष्णु से द्रोह था और भक्त पर अत्याचार कर रहा था, तो परमात्मा हिरण्यकशिपु के हृदय से निकल के पहले से ही खंबे में वास करने लगा था। यहां पे वर्णन क्या है? सूत गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जब हम ठीक प्रकार से भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे और भगवान के शक्ति के बारे में सुनेंगे, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनेंगे, तो भगवान पर्सनली हमारे हृदय में एंटर करेंगे। When you chant Krishna's name and when you hear Srimad Bhagavatam, the 400 form Vishnu will turn into Krishna form. Krishna personally enters. जैसे ही भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, हमारा जो सेवा है वो 4 उत्तम रसों में होने लगता है। दास भाव में, सख्या में, माधुर्य वात्सल्य में और माधुर्य में। योगी कैसा होता है? योगी शांत भाव में होता है, वो शांत रास में होता है। 4 हाथ वाला परमात्मा इसी खड़ा है। जैसे ही हम भक्ति करते हैं, वही परमात्मा हमारा इष्ट का, जो राम भक्त है भगवान राम के रूप में दर्शन पाते हैं, जो कृष्ण आराध्य करने वाले हैं वे कृष्ण के रूप में भगवान
लीला प्रस्तुति करते हैं। और बताया गया है भगवान पर्सनली एंटर्स देयर हार्ट एंड क्लींसेस अवे एवरी ट्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। बोले भगवान कैसे करते हैं? जब हम भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं तो भगवान एवरी ट्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, जो कभी कभी माताएं होती है ना, बर्तन धोती हैं, कुछ थोड़ा से लगा होता है, जैसे द्रौपदी की कथा है ना, दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ में जब वन में पांडव युधिष्ठिर महाराज और पांडव के पास पहुंच गए, तो जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होती है तो उनका जो सूर्य पात्र था उससे भोजन नहीं निकलता फिर। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं पात्र लेके आओ। तो बोले नहीं द्रौपदी ने मैंने साफ करके रख दिया है, मैंने धो के रख दिया है। नहीं कृष्ण बोले नहीं नहीं पात्र लेके आओ। तो लेके आया तो देखा एक दिन का भाजी का लगा हुआ था। कृष्ण वो स्वीकार किया। यहां पे उसको ऑपोजिट बताया, उसका ऑपोजिट है कृष्ण विल लुक एट एवरी ट्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून इन योर हार्ट एंड क्लीन इट कंप्लीटली। ये काम क्रोध मत बोलो मत्सर्य छोड़ दो, अगर उसका दाग भी रह जाए, उसका परछाई भी रह जाए, भगवान वो भी लगड़ लगड़ के निकाल देंगे। इफ ओनली वी लेट कृष्णा। हरिनाम चिंतामणि कहता है अपने हृदय में भगवान को कैसे प्रवेश करने देते हो? एज सून एज वी चांट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही कृष्ण को बुलाते हो, कृष्ण जैसे ही नाम उच्चारण करते हो, कृष्ण इज डांसिंग ऑन योर टंग। So let the dancing Krishna go into your ears, because from the ears it will enter into your heart. इसलिए प्रभुपाद जी बोले chanting should always be heard from the lips of a pure devotee. क्योंकि जब पवित्र भक्त जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो उससे कृष्ण निकलता है। जैसे कभी नहीं हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, जब कोई म्यूजिक होता है तो क्या ऑपोजिट के माफी ऐसे बना देते हैं ना, तो somebody singing ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। जब डिवोटी सिंग करता है तो वो कृष्ण निकलता है, सब कृष्ण निकलता है। तो उसको पकड़ना है, वो कृष्ण को पकड़ना है। साधु जब बात करता है, ऋषि मुनि गुरुजन बात करते हैं, तो वो कृष्ण निकल रहा है। जब कृष्ण निकले तो कृष्ण को पकड़ना है। कैसे पकड़ पाओगे? हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, कानों से पकड़ पाना है। अब जब कान से पकड़ोगे तो फिर देखना इधर कान से हल्के, इधर से निकल नहीं जाए। इधर कान ब्लॉक कर लो जिसमें कि वो हृदय में उतर जाए, हृदय में उतर जाए। और जब भगवान हृदय में उतरने लगेंगे, जब भगवान हृदय में उतरने लगेंगे, यू नो व्हाट द सिम्टम ऑफ योर हार्ट विल सॉफ्टन। प्रभु जी कहते हैं व्हेन योर हार्ट सॉफ्टन्स व्हाट हैपेंस? हाउ डू यू नो कोई किसी का हृदय सॉफ्ट है? What is the effect of a soft heart? How do you know somebody has a soft heart? The soft heart pours out through the eyes in form of tears. लेकिन कभी कभी क्रोकोडाइल टीयर्स होता है। क्रोकोडाइल टीयर्स को नहीं बताएंगे। जो इमोशंस को हार्ट में फील कर सकता है, मतलब द हार्ट इज सॉफ्ट। एंड हाउ डज द हार्ट बिकम सॉफ्ट? बाय प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। हमारे हृदय में कृष्ण होंगे, then the heart will be soft. How do you get Krishna in your heart? By hearing. What do you hear? Hear properly. What is proper hearing? Yuga dharma. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram। तो जैसे proper way से भगवान को हार्ट में उतारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान को हार्ट से निकाला जा सकता है। You give up the yuga dharma, Krishna is going to move on. Krishna is going to move out, मतलब Krishna will step back. He will no longer be active two-handed Govinda. He will take the form of Paramatma, four-handed Vishnu. और जब परमात्मा का स्वरूप ले लेगा, then Krishna becomes witness. He becomes Sakshi. Then he doesn't interfere. He just sees what you are doing. Just keeps a record of your nonsense. He just keeps a record of what we do. तो उदाहरण कैसे दिया? Just as the sun removes the darkness, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता, ऐसे भगवान हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। और एज अ पावरफुल विंड ड्राइव्स अवे द क्लाउड, जैसे बहुत शक्तिशाली वायु जब चलता है तो बादल को हटा देता है। बादल को हटा देना मतलब भगवान क्या करेंगे? हमारे डाउट्स को हटा देंगे। जब क्लाउड्स आ जाए तो हम लोग बोलते हैं ना,
इट हैज बिकम क्लाउडी। क्लाउडी होने से क्या होता है, सूर्य का ताप जो है वो हट जाता है और अब थोड़ा अंधकार आते हैं, बिफोर रेन क्लाउडी हो जाता है। तो डाउट्स इन द माइंड क्रिएट इज एक्चुअली द क्लाउड्स। जब कृष्ण हमारे में प्रकाशित होते हैं तो मन का सब संशय दूर हो जाता है, मन का सब संशय दूर हो जाए। विल नॉट डाउट इन कृष्ण's प्रोटेक्शन, वी हैव नो डाउट इन कृष्ण's mercy, we have no doubt in कृष्ण's supremacy। भगवान के भगवत्ता में भी संशय नहीं रह जाएगा। कभी सुदामा को भगवान के ओपुलेंस में डाउट था, भगवान के शक्ति में डाउट था। द्रौपदी का बहुत अच्छा उदाहरण है ना, कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो she had little doubt in Krishna's protection, therefore she was holding the edge of the sari with her teeth, thinking that I can still save myself from becoming disrobed, but she couldn't। हम लोग अपने शक्ति पे, अपने बल पे कितना भी छोटा से भी आसरा लगा के रखेंगे, it won't work। We have to completely surrender to Krishna। अब कृष्ण भी वेट करेंगे। मुझे उससे द्वारका की वो कथा याद आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में भोजन कर रहे थे, प्रसाद लेने के लिए गए। रुक्मिणी जी भगवान को ऐसे पीढ़ा पे परोसा भोजन, तो भगवान श्री कृष्ण बैठकर खाने के लिए बैठे। जैसे खाने के लिए बैठे वैसे ही फिर उठ गए। तो रुक्मिणी बोला, प्रभु क्या हुआ, व्हाट इज इट, समथिंग इज नॉट राइट इन द प्रिपरेशन, व्हाट हैपेंड, आप खाना के लिए बैठो फिर तुरंत उठ जाओ। तो भगवान कृष्ण बोले, द्वारकाधीश बोले रुक्मिणी से, मैं इसलिए उठ गया क्योंकि मेरा एक भक्त आपत्ति में था। एक ब्राह्मण ऐसे रास्ते से जा रहा था, तो एक कुत्ते ने उसको अटैक किया, उसको भौंकना, उसको काटने के प्रयास किया। तो भगवान बोला कि मैं अपने भक्त का तव प्रतिज्ञा गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति, बोला हे अर्जुन ये ऐलान कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान बोला मेरे भक्त आपत्ति में, मैं तुरंत उसकी सेवा करने के। तो फिर रुक्मिणी तो जानती है कि भगवान, हम लोग रानी लोग कितना भी सेवा करेंगे, कृष्ण इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। नहीं मतलब हम लोग कितना भी इसके करो, लेकिन ये हम लोग के नहीं हुई, किसके हुई, डिवोटीज के। जहां डिवोटीज के कुछ हुई, कृष्ण तुरंत भाग जाए, तुरंत भाग जाए। तो बोले तो प्रभु गया नहीं आप, बोले फिर आप बैठ गया, फिर बैठ गए। तो बोले जाओ। तो बोले कृष्ण बोले कि पहले मेरा भक्त जा रहा था, आपत्ति में था, बोला अब नहीं जाने की जरूरत है क्योंकि अब दो कुत्ते झगड़ रहे हैं। तो बोला कि जो ब्राह्मण जा रहा था, जब कुत्ता उसको अटैक किया तो वो थोड़ा देर में भूल गया कि मैं कृष्ण के प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट हूँ, कुत्ते के हृदय में भी भगवान है। वो ब्राह्मण क्या किया, वो लाठी पत्थर, बाजू में पत्थर पड़ा था, वो उठा लिया कुत्ता को मारने के लिए। तो भगवान बैठ गए। बोले भगवान बोलते हैं इफ यू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ, तो फिर मैं व्हाई शुड आई इंटरवीन, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर इंटेलिजेंस। उसका बुद्धि क्या काम किया, उसका बुद्धि काम किया कि ये पत्थर लेने से मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूं। अरे रक्षा करने वाले तो भगवान है, भगवान है। तो कभी कभी बहुत फाइन लाइन है कि क्या हम लोग अपना ओन इंटेलिजेंस यूज करें। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, भक्तों का हमेशा कहना होता है अरे भैया अपना इंटेलिजेंस भी यूज करो कृष्ण कॉन्शियसनेस में। बट हाउ डू यू नो दैट योर इंटेलिजेंस इज कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस? हाउ डू यू नो, कैसे जान पाओगे? How will you know that your intelligence is purified? Because the devotee can justify. You can verify with Guru Sadhu Shastra. That's the correct philosophical point. लेकिन आपको अगर कुत्ता दौड़ा ले तो भागो तो गिर जाएगा हाथ से। कहाँ खोल के खोजोगे? हमको गुरु महाराज को वाइबा करना, गुरु महाराज आई एम इन ट्रबल, व्हाट शुड आई डू? प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस, आप सही बोला है, आप भी सही बोला है। बट प्रैक्टिकल सेंस में हाउ डू वी अप्लाई इट, हाउ डू वी क्विकली नो दैट आवर इंटेलिजेंस इज स्पिरिचुअल? एनी एक्टिविटी यू डू दैट क्रिएट्स मोर फेथ इन कृष्णा, दैट क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, दैट इज प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस। ऐसे नहीं कि ओ हम लोग अपन इंटेलिजेंस यूज करो, भगवान तो ऐसे करे लेकिन हम लोग कैसे करना है। That's not intelligence. That's Maya is tricking you, taking you away from Krishna's dependence.
You must always know, accept everything favorable for Krishna consciousness, reject everything unfavorable for Krishna consciousness. Krishna is the protector, Krishna is the maintainer. Always depend on Krishna and always remain meek and humble. This is the measurement. This is how you, ये हमारा barometer है, measure करने का. Whether my activity is Krishna conscious, whether my intelligence is Krishna consciousness, whether my mind is Krishna conscious, so you measure it by this. If you are going to become less dependent on Krishna, let us make a temple for Krishna. Let us make a temple for Krishna. But how will we make the temple for Krishna? Everyone has to work hard. Work hard, everyone has to go out. जैसे प्रभुपाद जी. प्रभुपाद जी जब शुरू में बोला, Prabhupada went to America, Prabhupada didn't have any money. Prabhupada started making devotees required maintenance, temples. तो प्रभुपाद जी बोला, अच्छा अब तो पैसा कड़ा पड़ने लगा है. तो बोला कि अच्छा क्या करो, सब डिवोटी लोग काम पे लग जाओ. तो सब ब्रह्मचारी लोग काम पे लग गए. Everyone started going to earn some money to bring it back for the temple. Then Tamal Krishna Maharaj said, this is not going to work. Prabhupada is writing in the Bhagavatam that Krishna consciousness, we must depend on Krishna. But here we are all going out to work and not depending on, I'm not saying आप लोग काम छोड़ दो, जो कितना काम करता है, we'll have to gradually develop this thing, है ना. तो बोला सब, तो फिर श्रीला गुरुदेव क्या किया, बोला कि then they started the first Harinam party, going on the streets to chant Hare Krishna. तो जाके 8 घंटा कीर्तन करते थे टाउन में. And then donors started coming. People started giving dan, giving charity. And then until Prabhupada was there, you will see basically when Prabhupada was there on the planet for 12 years, Prabhupada maintained everything simply by charity. Everything was maintained by charity and by Prabhupada's books. And Prabhupada's books also were actually not being sold for a price. Everyone was asked for a donation for reprinting more copies so that more distribution can happen. And everyone gave some. And Prabhupada made, 108 temples out of it. Without asking, Prabhupada made 108 temples. Just imagine. Not doing any fundraising. No, everyone, all the devotees get to work so that we can. क्योंकि हम लोग सोचते हैं, let me work very hard, make a lot of money, then I can spread Krishna consciousness. No. That's not Krishna's plan. Krishna's plan is, I am the maintainer. अरे जब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग करेंगे तो भगवान का ये कर पाएंगे, तो हम लोग वैसे ही नेगेट कर रहे हैं, कृष्ण के सुप्रीमेसी नेगेट कर रहे हैं, कृष्ण इज द मेंटेनर, इसको पॉइंट को नेगेट कर रहे हैं. तो हाउ डू यू टेस्ट योर इंटेलिजेंस? प्रभुपाद जी बोला, एनी एफर्ट ऑफ योर्स, हाउ डू यू नो योर एफर्ट इज कृष्ण कॉन्शियस? हाउ डू यू नो योर एफर्ट इज कृष्ण कॉन्शियस? When all living entities are brought closer to Krishna. One of the purposes of ISKCON is bring every living entity closer to Krishna. How do you know your effort is devotional service? When you are able to bring someone closer to Krishna. Every step, somebody is here, somebody is here, somebody. But let us all go towards Krishna. That's the direction. So then Suta Goswami says, words that do not describe the transcendental personality of Godhead but instead deal with temporary matters are simply false and useless. जो शब्द भगवान का बखान में नहीं है, भगवान के प्रशंसा में नहीं है, भगवान के भगवत्ता को स्थापित नहीं करता है, बोला वे शब्द सब गलत है, वे शब्द विषय जो है, प्रसंग जो है, चर्चा जो है, वह गलत है और बेकार है. जो भी कुछ हम लोग करते हैं और वो करते हुए इफ यू आर नॉट कमिंग क्लोजर टू कृष्णा, देन भागवतम फर्स्ट कंटो सेज श्रम एव ही केवलम. It is simply useless labor. We put so much labor, but there is not going to be any reward. अगर आप मानो अपने घर पे आप हवन करने की तैयारी करो, हवन करने के लिए बैठो, and you don't have fire, just pour ghee in ashes. आप केवल विभूति में आहुति दो, राख में आहुति दो. Is that हवन? अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे, पक्का घी, प्योर घी से आहुति दे और राख में दे, तो विल इट बी कंसिडर्ड फायर सैक्रिफाइस? नो. उसका एफर्ट यूजलेस लेबर. वो कोई भी मंत्र बोल के सुहा करे, लेकिन राख में डाल रहा है तो हवन हुआ ही नहीं, यज्ञ हुआ ही नहीं, तो यूजलेस लेबर है.
तो ठीक इसी प्रकार से बोला कि जो कार्यों से, जो शब्दों से भगवान के भगवत्ता का स्थापना नहीं हो रहा है, वो केवल श्रम एव ही केवलम, इज सिंपली यूजलेसली. Only those words that manifest the transcendental qualities of the Supreme Lord are actually truthful, auspicious and pious. बोले भगवान का जो नाम है, भगवान की कथा जो है, वो आपो आप में ऑस्पिशियस है. इसलिए बताया गया सिन्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन. Just by chanting and hearing itself, it is punya. Vidunoti through satam. It cleanses the heart from the core. Those words describing the glories of the all famous personality of Godhead are attractive. भगवान की कथा जो है वो अट्रैक्टिव है, रेलिशेबल है एंड एवर फ्रेश. ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है जो हम लोग 10 साल तक पढ़ते रहते हैं. भागवत पुराण जो है, कृष्ण की लीलाएं जो है, वो सृष्टि के प्रारंभ से शुरुआत हुआ है और आज भी कथा में व्यक्ति आनंद लेता है. जो कृष्ण में रम जाए, जो कृष्ण में रम जाए, वो कृष्ण की लीलाएं जो है, बाल लीला जो है, गोवर्धन लीला है, जो ब्रह्म विमोहन लीला है, जो 90 कितना चैप्टर्स जो है 10th कैंटो में जो कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन दिया गया है, बोला उसके वास्ते एवर फ्रेश है. हमारे भक्तों से पूछिए, आप भक्तों का हमारा अनुभव है. हमारे भक्त कई बार भागवतम पढ़ चुके हैं, भगवत गीता पढ़, बट एवरी टाइम यू पिक अप अ वर्स एंड यू रीड, इट गिव्स यू एवर फ्रेश मीनिंग. हर एक बार आप सत्संग में जाइए, कथा को सुनिए, आपको बाहर के लोगों जो भक्ति का अभ्यास नहीं करते हैं, उनको लगता है फिर वही बात. संडे को मंदिर आते हैं, फिर वही बात. कोई नया बात नहीं करने का. तो जो अभक्त है उसको ऐसा लगता है, और जो भक्त है उसको क्या लगता है, उसको हर एक बार भगवान, वो भजन गाते ना, जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा. तो कृष्ण के बारे में कहते हैं नव नव रंगी मतलब एवरी टाइम देयर इज न्यू टेस्ट. कृष्ण इज फुल ऑफ वेरिगेटेडनेस. भगवान का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है अभिनाव. अभिनाव मतलब कृष्ण हु लाइक्स वेराइटी. कृष्ण इज नॉट अ बोरिंग पर्सन. कृष्ण लाइक्स वेराइटी, so he wants to do different things. Krishna is sometimes playing with his cowhead boys, sometimes with the calves. कृष्ण के बाल लीला में आता है ना, कृष्ण एक बार क्या करते हैं, नंद महाराज के भवन में, कृष्ण बहुत छोटे थे, तो कृष्ण चाहते हैं कि वो ब्रज के रज जो है, वो बताया गया है, ब्रज के रज के बारे में बताया गया है कि अक्रूर भी गए जब ब्रज, तो जाके ब्रज के रज को प्रार्थना किया. और एक बार भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति देवी पूछती है कि भगवान आप कहते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, लोग सब मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं. तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, मरते समय भगवान को याद करते हैं. व्यक्ति श्राद्ध करता है, 16 संस्कार पालन करता है, उसके बाद में जीवन के अंत में व्यक्ति मोक्ष चाहता है. तो जो मोक्ष देवी है, मुक्ति देवी जो है, वो भगवान से पूछते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए. सब लोग तो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति देवी कहती है कि मेरा मुक्ति बताओ, मैं कैसे मुक्त हूं. मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज माथे लगे मुक्ति मुक्त हो जाए. मतलब ब्रज के रज मुक्ति देवी के माथे पे लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए. तो भगवान ब्रज के रज के महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान एक बार क्या किए, माता यशोदा दही मथ रही थी और बछड़े नंद बाबा के भवन में घूम रहे थे. तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, एक बछड़े का पूंछ पकड़ लिया. पूंछ पकड़ लिया, जैसे ही जो लोग किसानी किया है, गौवा पाला है, गाय पाला, आप लोग जानते होंगे, जैसे आप गाय की पूंछ पकड़ेगा, गाय बछड़ा भागे लगी. तो बछड़ा भागने लगा, कृष्ण उसको छोड़ा ही नहीं. कृष्णा भी उतना ही कस के पकड़ लिया, बछड़े के पूंछ को छोड़ा ही नहीं. बछड़ा पूरा भवन में घुमा, आंगन में घुमा ऐसे. तो बोला कृष्ण उसको पकड़े रहा, पूरा कृष्ण ऐसे
ब्रज के रज में लिप्त हो गया। ब्रज के रज में, ब्रज के रज क्या है? ब्रज भक्तों का चरण रज है। ब्रज रज क्या है? ब्रज के भक्तों का चरण रज है। जहां पर डिवोटीज चलते हैं वो रज जो है, भगवान कहते हैं इसीलिए गुरु होता है, साधु होता है, ब्राह्मण होता है। हमारे सभ्यता जो है, हमारे सनातन धर्म में सभ्यता है ना कि ब्राह्मण आए तो उनके पैर धुआते हैं हम लोग, या उसके पैर रखते हैं, उसके चरण के रज लेके माथे पर लगाते हैं। क्योंकि जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो चलता फिरता तीर्थ होता है। चलता फिरता तीर्थ होता है। बोला गंगा में जाके बारंबार स्नान करो तब पाप धुलता है। गंगर परस होइले पश्चाते पवन। गंगा में बारंबार जाके डुबकी लगाओ। अगर एक ही बार डुबकी लगाने से पाप धुल जाता तो लोग फिर आके पाप क्यों करते हैं? गंगा में डुबकी भी लगाते हैं, वही बात है, जे जितना श्रद्धा से डुबकी लगाता है उतना ही पाप धुल जाता है। तो इसलिए गंगा में बारंबार डुबकी लगाना पड़ता है, तब जाके पाप धुलता है। लेकिन दर्शन पवित्रा कोरो ए तो मार्गो, ए बारो करुणा कोरो वैष्णव गोसाई। बोला कि जो वैष्णव है, जो विष्णु का भक्त है, उसके तो दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। इसीलिए बताया गया जब साधु संतों को मिला जाता है, गुरुजन को मिला जाता है, जब गुरुजन के साथ में रहो तो इसे नहीं गुरु से 10 किलोमीटर दूर रहो। बोला कि गुरु के जितना नजदीक रह सको उतना, क्योंकि गुरु के उपस्थिति से ही भक्ति का तेज निकलता है। इसलिए रामानंद सागर बहुत सुंदर बनाए रामायण में, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी गए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि और सब ऋषि मुनियों से जब उनको आशीर्वाद मिला, तो बहुत बहुत परफेक्ट इलस्ट्रेशन किया है। वो ऋषि मुनि बैठे हुए होते हैं, उनके सामने राम बैठे होते हैं, ऋषि मुनि से तेज निकलता है और राम को व्याप लेता है। तो दैट शोज, इट्स एन एक्सप्रेशन कि कैसे द स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द सेंटली पर्सन इज इम्बाइब्ड बाय राम। तो इसीलिए सत्संग में भी हमेशा एक दूसरे के करीब बैठना चाहिए। जो प्योर डिवोटी होगा उसका इन्फ्लुएंस हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण व्रज के रज में इसे लीला करते हैं। तो बोला कि जो शब्द भगवान के प्रशंसा करता है वो एवर फ्रेश है। इंडीड सच वर्ड्स आर परपेचुअल फेस्टिवल्स फॉर द माइंड एंड ड्राई अप द ओशन ऑफ। भगवान का भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति बोले मन के उत्सव है, मन में उत्सव उत्पन्न कर देता है। और जो संसार का दुख है उसको झुरा के, जला के राख कर देता है। तो वैसे आप पूछिए हमारे ऑल डिवोटीज जो भक्ति में एकाग्र है। प्रभुपाद जी क्या बोला? आज हम लोग बैकुंठनाथ प्रभु के घर पे चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी सिंपली बोला, यू चांट योर 16 राउंड्स एंड वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड, इट इज गारंटी। बस केवल भगवान के नाम लेना है और भगवान का सेवा करना है। भगवान के सेवा में क्या करना है? थोड़ा से तुलसी में जल देना है, थोड़ा से भगवान को फल अर्पण कर देना है। जो भी भोग्य की वस्तु है, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन केवल भगवान के सामने रख देना है। और प्रैक्टिकली बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप घर पे भोजन बना रहे हो, सब लोग, एवरीवन हियर इज अ वर्किंग पर्सन, तो सब लोग घर पे भोजन बनाते हैं। केवल फैमिली, बताया गया रामायण में, बताया गया जहां पे परिवार समेत पूजा किया जाता है, वेयर द फैमिली इज रिमेम्बरिंग कृष्ण टुगेदर, राम बिकम्स प्रेजेंट। तो फैमिली को साथ में काम करना होगा। पत्नी भोजन बनाती है, जो हस्बैंड है वो ऑफरिंग कर सकता है, बच्चे आरती कर सकते हैं। तो एवरीवन इन द हाउस जस्ट डू लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन एंड डिवोशनल सर्विसेज हैपन। This is how easy it is. This is how easy it is. It is not at all difficult. Of course, एक व्यक्ति के ऊपर ओवरबर्डन होगा, सब मोरिन के काम होगा, भोजन बनाओ, फिर भोग धराओ, फिर बर्तन भी धो, फिर ये भी करो। तो मोरिन बोलेगी हरि बोल को हरि बोल कर दो। इसको हरि बोल ही रहने दो, कीप इट अवे फ्रॉम अस। नहीं, एवरीवन हैज टू गिव लिटिल कंट्रीब्यूशन, एवरीवन हैज टू गिव लिटिल कंट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ इंद्र प्रभु और माता जी है, आई नो दे आर गुड एग्जाम्पल। दे वर्क टुगेदर इन द हाउस इन द मॉर्निंग। बोथ ऑफ देम आर टीचर्स। उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स।
तो आई एम श्योर आई नो असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट ले जाके देना है, स्कूल क्लास लेसन प्रिपेयर करना है, बट दिस इज हाउ दे मेंटेन देयर कृष्ण कॉन्शियसनेस. Not everyone has to, run to every place. The most important, the whole idea is we are coming to a sadhu sangha. हम लोग सत्संग में आते हैं, हमारे आपके घर पे भी आपके निमंत्रण पे जो सब भक्त आए हैं, ये केवल इसीलिए आए हैं क्योंकि ये कुछ सीख पाए और अपने घर पे जाके करें. बिकॉज एवरीडे तो कथा नहीं होगा. हम लोग यहाँ पे एवरीडे साल भर तो नहीं भागवत सप्ताह करने में, 1 साल तक हम लोग यही करते रहेंगे. Everyone will go back to their normal situations. But normal situation में they want to add some difference, add some value in their existing lives. तो इनके लाइफ में ऑलरेडी वैल्यूज एडेड है, तो नाउ दे वांट टू इंक्रीज. जैसे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, $100 1000 हो जाए, $1000 10,000 हो जाए, $10,000 100,000 हो जाए, 100,000 1 million हो जाए. सो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी वी शुड गो टू एवरी सत्संग. Every time we hear Bhagavatam, every new day that comes, think, what more can I save in Krishna consciousness? What more can I add in my Krishna consciousness? How can I increase the value of my Krishna consciousness? हम लोग everyday चाहते हैं हमारा वैल्यू बढ़े, खुद का वैल्यू हम लोग चाहते हैं बढ़े. I become more educated. I read one more book. I become more intelligent. I develop another perspective. संसार के लोग भी यही करते हैं. संसार के लोग यही करते हैं. How do you become? How do you make progress? तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग को सोचना है कि how do you make progress. तो हम लोग के प्रभुपाद जी बहुत ही प्रैक्टिकल दिया है. How do you? चैतन्य महाप्रभु बताया कि कैसे हम लोग अपन लाइफ के एवरीडे वैल्यू ऐड करो. Do 5 things in your life every day. 5 चीज हर एक दिन हमारे जीवन में होना चाहिए. पहला है साधु संग. वी ऑलवेज कीप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. तो एवरी डे कुछ नहीं तो कोई डिवोटी को कॉल करो, कोई साधु को कॉल करो, या उससे बात कर लो, या तो फिर अभी तो सोशल मीडिया इतना अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म दे दिया है. प्रभुपाद जी की कथाएं हैं, साधु वैष्णवस की कथाएं. यू कैन गो टू यूट्यूब एंड लिसन टू वन. Even if you don't listen to the whole half an hour, 1 hour lecture, just listen for 10 minutes. You will find something, some lesson will come. तो साधु संग. दूसरा है मथुरावास. मथुरावास मतलब make your home like a temple. Always have kirtan going on in that house, Prabhupada japa going on. ऐसे घर में, जैसे आप तीर्थ में जाएंगे, आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में क्या सुनाई देता है? सब और केवल भजन बज रहा है. कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई श्याम श्याम बोल रहा है, कोई निताई गौर राधे श्याम बोल रहा है, कोई दुकान वाला भी म्यूजिक ब्लास्ट किया है, सब वो राधा रानी का चल रहा है. मेरी राधे अलबेली, कुछ ना कुछ हो रहा है. राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी. मतलब एवरीवेयर देयर इज सम स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन हैपनिंग. तो दैट शुड हैपन इन द हाउस ऑल द टाइम. राइट. 2 3 always chanting, Naam Kirtan. So always do your chanting. Do your chanting. And when you are chanting in a house, as I said, chant loud enough to be able to hear. Maybe a few people in the house also can hear that you are chanting. And spend some time that all of us are chanting, so that everyone is seeing that we are chanting. Our children are seeing that we are chanting. So Naam Sang, Sadhu Sang, Naam Kirtan, Bhagavad Shravan, hearing the Bhagavatam every day, और भगवान को भोग देना. मूर्ति रसेवा मतलब भगवान का चित्र हो, विग्रह हो, उसे घर में रखें. आप उसको एक ही बार भोजन बनाते हैं तो ठीक है, एक ही बार. आप ब्रेड भी लाके खाते हो तो चलो, एटलीस्ट हैव द मेंटालिटी टू ऑफर इट. दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. दैट्स अ लिटिल बेबी स्टेप प्रोग्रेसिंग इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस. क्योंकि आजकल लाइफ ऐसा है, फास्ट फूड का लाइफ है, सब लोग रोज अपने घर पे भोजन नहीं बनाते हैं. नेवरदलेस, ideal situation is make your own food and offer to Krishna. But if you are not in that situation, I still want you to take a step towards Krishna consciousness. तो whatever, जो भी फल फूल लाते हो, जो भी वेजिटेरियन जो ऑफरेबल थिंग्स लाते हो, वो भगवान को ऑफर करो. बच्चे हमारे बोंगो ट्विस्टिस खाते हैं, whatever it be, उनमें ये सभ्यता तो डालो कि खाने से पहले भगवान को अर्पण करो. Then they will gradually grow up and become fixed in Krishna consciousness. तो ऐसे आप 5 चीज करेंगे. This is devotion. यही भक्ति है. कृष्ण will become bound by you. This is the very simple thing. प्रभुपाद पूरा दुनिया भर के यही कराया है. जो लोग इसको पालन किया है, आज वे भक्त अग्रसर हो गए, प्रोग्रेस हो गए, एडवांस डिवोटीज हो गए.
So this is a very simple trick. Okay, so we'll stop here now. Any questions, any comments? Yes, Radha, any question? No questions? Okay. So we'll stop here now. Yes, Mataji, you have a question? ठीक है, तो हम लोग भगवान की आरती करते हैं. Let us all rise and then we have prasad. Hare Krishna. भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती. भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती.
परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य शिवदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. भक्त प्रहलाद महाराज की निताई गो प्रेमानंदे। Hare Krishna. So we one more program before the prasadam.
Maureen, are we having the program? प्रसाद से पहले कंटी माला प्रोग्राम. Okay. So I brought the Radha Vallabh Mataji.
फादर्स डे का प्रोग्राम क्या है? आ जाओ जितने बूढ़ी माता जी लोग हैं, मैं भी सीनियर राजा वल्लभ माता जी, गोपी माता जी, सुची रानी माता जी, वो तो सीनियर स्केल का, जूनियर रंगीन मदर्स डे भाई। Really, really.